अभी बनानी है चिकन कढ़ाई, क्योंकि हीरा से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज को चिकन कढ़ाई बना के खिलाऊंगा। ताकि आप लोग समझ रहे हो यार, इतना ज़्यादा ऑयल इसने डाला है, तो ये इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है। ये जब थोड़ा सा चिकन जो है वो डाल के ब्राउन होगा, उसके बाद ऑयल जो है मैं निकाल लूँगा। यहाँ पे असल में मसला ये है, ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना, इस इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ना मतलब हीट उस तरह से इतनी तेज़ नहीं होती जैसी पहले। मेरा और डिफरेंट तरीका है चिकन बनाने का कि मैं पहले चिकन को ब्राउन, अब डालना है बीच में चिकन। ये आप देखें, ये ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहा होगा। ये महारानी मेरे पास आ गई अभी। क्यों उठी है वैसे बाय द वे? आप आराम से बैठें। अच्छा गुड। मैंने कहा आप बैठें, एंजॉय करें, मूवी देखें। ये देखें जी, अब इसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो भी अब पक चुका है और मिर्चें भी मैंने डाली हैं अभी। ये टमाटर भी जो ग्राइंड हुए हुए टमाटर थे वो भी डल चुके। अब इसके बाद डलने हैं इसमें मसाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी बनानी है चिकन कढ़ाई, क्योंकि हीरा से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज को चिकन कढ़ाई बना के खिलाऊंगा। वैसे तो सारा दिन थकते ही हैं, मर्दों का यही है, सारा दिन थको और रात को फिर कुकिंग भी करो। खैर है यार, चलो अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं होता। अभी ये सारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है और ये हीरा साहब को मैंने बोला है ज़रा सा टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लें आप। और जो मेरा सपुत्र है वो अंदर रूम में जाके कूद रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चिकन बनाना कढ़ाई। तो होपफुली कि अच्छी बने, आप लोग भी दुआ करें अच्छी बने, वरना फिर इससे मेरी बेइज्जती होगी। बहुत जुल्म करती है मेरे ऊपर, क्या बताऊँ आपको। खैर है, फिर कभी इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी स्टार्ट करते हैं चिकन कढ़ाई। ये ऑयल मैंने डाल दिया बीच में, लेकिन हो सकता है कि आप लोग समझ रहे हो यार, इतना ज़्यादा ऑयल इसने डाला है, तो ये इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है। ये जब थोड़ा सा चिकन जो है वो डाल के ब्राउन होगा, उसके बाद ऑयल जो है मैं निकाल लूँगा। इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, ऑफ कोर्स सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप लोग भी मत खाया करें। अब मैं वेट कर रहा हूँ ये इसका ऑयल गर्म होने का। टमाटर भी ग्राइंड हो चुके हैं, उसने कर दिए हैं। ये भी ओपन हो गया है, क्योंकि ये नई बॉटल जो है ये मुझसे ओपन नहीं होती। फिर मैं हीरा को ही देता हूँ तो यार कि तुम ओपन कर लो, तो फिर वही ओपन करती है। अब अल्लाह करे ऑयल गर्म हो जाए। यहाँ पे असल में मसला ये है, ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना, इस इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ना मतलब हीट उस तरह से इतनी तेज़ नहीं होती जैसी हम लोग तो गैस वाले चूल्हे हमेशा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हीट तेज़ होती थी। यहाँ पे तो हीट इतनी तेज़ नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो फिर भी इतना नहीं लगता, फिर नॉर्मल से ज़्यादा ही लगता है। अब देखते हैं ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें डालना है डायरेक्ट चिकन। ये धुली पड़ी है, डायरेक्ट इसमें डालनी है। जब चिकन ब्राउन होगी तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ डालेंगे। पहले मेरा और डिफरेंट तरीका है चिकन बनाने का कि मैं पहले चिकन को ब्राउन करता हूँ और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बाद में डालता हूँ। ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब डालना है बीच में चिकन। तो यहीं से उठा के डालते हैं चिकन, वरना फिर वहाँ से ना वो हो जाएगा, वो उठ के सारा, क्योंकि उसके नीचे वो पानी है तो वो सारा पानी पानी हो जाएगा। चिकन डल चुका है। अब ये जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, हल्का सा जैसे ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें मैं डालूँगा ऑयल निकाल के। तो उसके बाद मैं डालूँगा, ये ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था कि थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए। जब ये रोस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। वैसे ये देखें अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा तो ब्राउन अभी होने लग पड़ा है। जैसे ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, हल्का हल्का ऐसे ब्राउन हो रहा है। जब ये पूरा रोस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें से ऑयल निकाल के और बाकी चीज़ें उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा। चिकन जो है वो अभी ब्राउन हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था। ये आप देखें, ये ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहा होगा, इतना ही मुझे चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी चिकन और भी जब टमाटर वगैरह और सारा कुछ डालेंगे तो उसमें और भी पकेगा, तो फिर वो टूट के गिर ना जाए। तो इतना ब्राउन ठीक है। अब इसके बाद इसमें से ऑयल निकाल के और उसके बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए, अब इसमें से एक्स्ट्रा जो ऑयल जो था वो निकाल दिया है, ये ऑयल निकाल दिया और जितना मुझे चाहिए था उतना ऑयल उसमें छोड़ा है, क्योंकि अभी उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह भी डलेगा तो वो थोड़े से ऑयल में पकेगा। बाकी जो ऑयल है वो देखें ये भी निकाल दिया और ये ऑयल जो निकाला है वो निकाल दिया। अब इसके बाद वो बाकी चीज़ें इसमें डाल दी। ये महारानी मेरे पास आ गई अभी, तो ये अभी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो डाला है। अब ये डालने के बाद इसको अभी 5-1 मिनट जो है
हाँ ये डाला है ना इसमें, कहाँ है? डाला है वो अभी पक रहा है ना, काफ़ी सारा डाला है। अभी तुम्हें क्या पता कैसे दिखाऊं तुम्हें मैं। तो वो अब 5-1 मिनट जो है वो उसको पकने देते हैं। उसको पकने देंगे तो ताकि वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बन जाए, वो भी पक जाए। और उसके बाद बाकी टमाटर और मसाले वगैरह और मिर्चें वगैरह जो भी है वो अब इसके पकने के बाद, तो सिर्फ 5-1 मिनट इसको और पकने देना है। तो उसके बाद फिर ये चक्कर है। और महारानी साहब आप क्यों उठी हैं वैसे बाय द वे? आप आराम से बैठें। कैसा बना रहे हो? अच्छा गुड। मैंने कहा आप बैठे एंजॉय करें, मूवी देखें, मज़े करें। अच्छे से बनाना, भूख लगी है। क्या कह रही हो? अच्छे से बनाना, भूख लगी हुई है। जैसा आपका हुक्म महारानी, कोई टेंशन ही नहीं। आप और हुक्म करें, आप कुछ और। स्वाहा। ये देखें जी, अब इसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो भी अब पक चुका है। और मिर्चें भी मैंने डाली हैं अभी, जो ग्रीन होती है वो वाली मिर्च भी डाल दी है। और ये उतना पक चुका है जितना मुझे चाहिए था। अब इसमें डालने हैं टमाटर, और इसको थोड़ी और टमाटर और बाकी जो मसाले हैं वो सारे इसमें डाल के, और उसके बाद फिर इसको पकने देंगे। ये टमाटर भी जो ग्राइंड हुए टमाटर थे वो भी डल चुके हैं। अब इसके बाद डलने हैं इसमें मसाले। ये सारे मसाले भी इसमें डल चुके हैं। अब यह है कि इसको मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा रखते हैं। वो इसलिए कि मसाले और टमाटर जो है वो गल जाए, और बस वो जब गलेंगे तो आपकी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बीच में दही थोड़ा सा 1 चम्मच ऐड करना चाहें ग्रेवी बनाने के लिए, वो भी कर सकते हैं। तो मैं दही भी थोड़ा सा 1 चम्मच हुआ है वो ऐड कर देता हूँ। वो ग्रेवी ज़रा बड़ी अच्छी सी बन जाती है, ज़रा मज़ा आता है, थोड़ा समझ जाते हैं खाने को। तो अभी बस इसने सिर्फ पकना ही है, बस इसमें और बाकी कोई काम नहीं है। दैट्स इट। मेहनत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और कढ़ाई जो है वो तकरीबन पौने घंटे बाद बन के रेडी हो चुकी है। ये है कढ़ाई, और इसका आप शक्ल देखें, कितने मज़े की शक्ल है। ये थोड़ी सी हल्की हल्की मैंने ख़ुद इसमें ज़रा सा वो छोड़ा है कि मुझे हेरा साहब ने बोला है कि थोड़ा सा इसकी ग्रेवी छोड़ना ताकि खाना खाया जा सके। तो मुझे वैसे सूखा सूखा पसंद है, पर ये कहती है कि थोड़ा सा तर होना चाहिए। वैसे अच्छा लगता है कभी कभी तर भी खाना, पर होपफुली ये टेस्ट भी इसका अच्छा ही होगा। अभी चलो हेरा खाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं, अभी तो तुम रोटियां बना रही हो। अभी हेरा रोटी बना रही है, रोटी छोटी बना के, और इसके बाद फिर खाना स्टार्ट करते हैं। बस यू नीड टू ईट विद अस, ओके? यस। तो बस ये रोटियां भी बना ले, बस आई थिंक 5 ही मिनट है, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। चिकन कढ़ाई बन गई है, अभी हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं। ये खाना है, ये चिकन कढ़ाई बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसी मैं चाह रहा था वैसी ही बनी है। अभी मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छी है। हेरा आपको अच्छी लगी? थैंक यू। बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच यार। हेरा की भी बहुत अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। अभी है कि मैं प्रॉपर खाना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी खाना खाएंगे इंशाल्लाह और साथ देखेंगे मूवी। आपसे मिलते हैं बाद में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।